सरकार का दम कागजों पर, सरकार की योजनाएं कागजों पर। आयुष्मान कार्ड की पहले ही हवा निकल चुकी है, बाद में मनरेगा, अब मजदूरों के लिए सरकार का दिया हुआ लॉलीपॉप जिसे कहते हैं श्रम कार्ड। सरकार का फरमान है जिसके पास होगा श्रम कार्ड उसके खाते में सरकार आर्थिक मदद के रूप में कुछ पैसे डाल सकती है। उम्मीद लिए गरीब लोग जनसेवा केंद्र पर श्रम कार्ड बनवाने दौड़ पड़े। कार्ड बनवाने का मिनिमम चार्ज 50 रुपए। कार्ड बनवा भी लिए गए लेकिन स्थिति फिर वही ढाक के तीन पात, न अकाउंट में पैसे न सड़क पर मजदूरी। मजदूर तबका आखिर जाए तो जाए कहां। अब एक और मार, कोरोना के चलते लॉकडाउन का डर मजदूरों को सता रहा है। सरकार मजदूरों की बेचैनी समझ नहीं पाएगी या फिर कागजों में या टीवी डिबेट या सरकारी विज्ञापनों में ही झूठी तसल्ली मजदूरों को सरकार देती रहेगी। असल तस्वीर दिखाती है जमीन पर। जमीनी हकीकत में मजदूर तबका बेहद दुखी है, जिनकी पीड़ा न गई हुई सरकारें सुन पाई और न मौजूदा सरकारें सुन पा रही हैं। जब मजदूरों की इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर द्वारा नब्ज टटोली गई तो अफसोस का ठिकाना नहीं रहा। आइए देखते हैं बिलखते मजदूरों की गाथा। सहयोगी नौशाद अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मौजूद हूं ईदगाह शाहजहां पर और आपको बता दूं मेरे पीछे जो ये लोग हैं ये मजदूरों की वो भीड़ है जो लगातार अपने घर की 2 जून की रोटी जुटाने के लिए सुबह आते हैं और जब इन्हें काम नहीं मिलता तो वापस लौट जाते हैं। इधर सरकार 1 मिनट में फैसला लेती है, लॉकडाउन या कोरोना आ गया या कर्फ्यू लगाओ, पूरा शहर बंद कर दो। लेकिन अब सरकार कभी ये नहीं सोचती है कि ये एक परिवार छोड़कर यहाँ पर सिर्फ मजदूरी करने आते हैं और इन्हें यहाँ पर जब ये लोग आते हैं तो इन्हें काम भी मिलता है और नहीं भी मिलता है। यहाँ कई दिन से यहाँ लोग आके चले जाते हैं लेकिन यहाँ ना मजदूरी मिलती है ना यहाँ लोग कोई काम करा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में रियल इस्टेट का काम धड़ाम से नीचे गिर चुका है। मकान बहुत कम बन रहे हैं, बहुत महंगाई हो चुकी है। उसके बावजूद यहाँ जो मजदूर हैं, अब ये बताए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, कि आखिर इन मजदूरों का भला कैसे होगा। कब से यहाँ पे आप खड़े हैं? सुबह 7 बजे से खड़े। तो यहाँ आते हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है? 2-4 आदमी उठ रहे हैं, 15 दिन तो मुझे हो गए बिना काम। आपको पता है दिल्ली में और महाराष्ट्र में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ेगा, लॉकडाउन लगेगा तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आप कब से आप यहाँ कब से खड़े हैं? 7 बजे से आते हैं चले जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद नाम है आपका। तो काम नहीं मिल रहा है तो यहाँ कोई आपसे ये पूछने नहीं आता सरकार का नुमाइंदा कि यहाँ कैसे परेशान है आप? और बात है सर, ऐसे एसीएम कार्ड का क्या फायदा सर? 1 रुपया भी नहीं आया। ये काय का एसीएम कार्ड है? ऐसा है ये श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड है, ये कुछ एसीएम कार्ड है, श्रम कार्ड है। श्रम कार्ड से फायदे ना खातों में पैसे आ रहे ना कुछ, कोई पैसा नहीं है सर। 1 रुपया भी नहीं है। 1-2 महीने हो गए सर हमें कोई पैसा नहीं आ रहा, ना काम मिल रहा। 1 रुपया नहीं आया। तो ये काय को बनवाया कार्ड? सर वो सरकार देने की बात आदमी आई जावे, हम तो पेट के भूखे हैं सर, हमें तो करना पड़ेगा ये लालच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानू। तो कितने दिन से यहाँ आए आप? नहीं है बाबूजी, फतेहपुर पड़े मत हो जी। अच्छा, काम नहीं मिला आपको? ना मिला बाबूजी। कितने दिन हो गए? लगभग 2 महीने में बैठे काम नहीं मिलता बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं आप? क्या सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? रात दिवस रहता है, हमें तो मतलब हमें मजदूरी मिल जाए मतलब। अच्छा, तो ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? ना जी। 15 दिन हो गए आपको लगातार यहाँ बैठे हुए, कोई काम नहीं है? ना मिल रहा आने से और यहाँ से मैं निराश होकर लौट जाता हूँ। अगर यहाँ से निराश होकर लौटूंगा तो घर में क्या ले जाऊँगा? मैं आपसे क्या, तुम्हें कोरोना से खतरा है या लॉकडाउन से खतरा है? लॉकडाउन से खतरा है। अच्छा, कोरोना क्या है? कोरोना से ये तो मैं इस समय मौजूद हूँ कंपनी बाग में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे फिर वही मजदूरों का एक जमा बड़ा जो बेचारे परेशान हैं, लगातार काम नहीं मिल रहा है और लॉकडाउन की आहट भी इनके कहीं ना कहीं जिस्म को डरा कर रख देती है, क्योंकि घर में बच्चे हैं, परिवार है और यहाँ ये मजदूरी करने आते हैं और जब मजदूरी इन्हें नहीं मिलती है कई दिन तो ये बेचारे तड़प कर वापस लौट जाते हैं। और आपको बता दें ये कार्ड है इनका, श्रम कार्ड बनवाया है सरकार ने कि रोजगार और काम मिलेगा, लेकिन यहाँ इनके लिए ये श्रम कार्ड ढाक के 3 पात ही साबित हो रहा है। इसमें ना कोई बैलेंस है, ना कोई पैसा आया है, ना कोई मजदूरी मिल रही है। तो अब ये लोग यही कहना चाहते हैं ये मजदूर कि आखिर श्रम कार्ड का क्या फ़ायदा है। इसी के बीच में एक मजदूर से बात करने की कोशिश करेंगे।
जानेंगे। क्या क्या काम करते हैं आप सर? सर मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। हाँ, तो ये कार्ड बनवाने से कोई फायदा नहीं है? नहीं जी सर, कोई फायदा नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? मेरे को 2 साल हो गए। यहाँ आप कितने दिन से काम नहीं मिला है आपको? मेरे को कम से कम होगा 1 महीना हो गया। 1 महीने से 1 दिन भी काम नहीं मिला है। परिवार को कैसे पालना है? तो कैसे फिर गुजर बसर कैसे होती है सर? कुछ भी नहीं होती है। यही श्रम कार्ड बनवाने के लिए बोला कि आपको रोजगार मिलेगा, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। पैसे भी नहीं आए? कुछ भी 1 भी रुपया नहीं आया है। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी नहीं मिल पा रही है? और ये एक बात बताऊँ, आज दिखाऊँ तुम्हें, 1 भी रुपया जेब में नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि बहुत कुछ किया है मजदूरों के लिए, कुछ भी नहीं किया। बहुत रोजगार है, बहुत काम है। भाई देखो, सरकार ने ये कहा कि बहुत रोजगार चल रहा है। आपके सामने कितने मजदूर खड़े हैं। अगर एक के घर में भी चूल्हा शाम को जल जाए तो मैं पेट भर भी रोटी मिल जाए तो सही रहेगा। इन्हें नहीं मिलता किसी को कुछ भी, सब परेशान नजर आ रहे हैं। सब परेशान है, सब सबसे काम नहीं है सर? कम जो बहुत दिन तो नहीं, साल तो कम नहीं है, जो कार्ड चले जब तो काम नहीं है यहाँ पर। बिना काम कर रहे महीने है, कोई ना पूछ लो। और जो ई श्रम और फीस बनाओ दुनिया भर के, इससे कभी लाभ ना मिल लो। एक सवाल और है चाचा आपसे कि अभी सरकार कह रही है कि हमने श्रम कार्ड बनवा दिए, और दूसरा कभी कभी लॉकडाउन का जिक्र कर देती है। अभी दिल्ली में इतने कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो कोरोना से डर लगता है आपको, या फिर यहाँ पर जो भूखमरी फैल रही है घरों में लॉकडाउन से? कोरोना से कोई डरना है, जब भूखमरी से डरे, आदमी भूखे मर रहे हैं सारा। एक दफे में कोरोना में मर जाए तो वही बेहतर है, और जहाँ तो रोज मर रहे हैं तो ये जो बेकार है। भले ही अखबार के फ्रंट पेज सरकार की तारीफ में छपते हों, भले ही बड़े बड़े चैनल सरकार की जी हजूरी कर रहे हों, भले ही बड़ी बड़ी मीडिया वाले गोदी मीडिया सरकार को एक एक चीज़ सरकार की दिखा रहे हों कि फलानी जगह सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन यहाँ तो मजदूरों की सुरक्षा में चूक है। कोई काम नहीं, कारोबार नहीं, परेशान हालत है। और ये मीडिया वाले अक्सर एक बार भी इनका दर्द नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं, ना ही अखबारों में छापने की कोशिश करते हैं कि ये श्रम कार्ड बना है, ना ही इसका कोई पैसा अभी तक सरकार ने इनके अकाउंट में डाला है। और ऊपर से आपको बता दें 50 रुपये खर्च होते हैं जब ये किसी जन सेवा केंद्र में इस कार्ड को बनवाने जाते हैं, 50 वो। दूसरी बात आपको बता रहे, जब ये घर से आते हैं तो 30-40 रुपये किराए में खर्च हो जाते हैं, और जब ये वापस लौटते हैं तो इनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आता है तो बाबा जी का ठुल्लू। समझ लीजिए आप, बिल्कुल साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि इनकी ना परवाह है गोदी मीडिया को, ना परवाह है अखबारों को। पहले अखबार हमेशा अगेंस्ट चलते थे सरकार की गलतियों को छापा करते थे, लेकिन अब अखबार सरकार की नाकामियों को छुपाकर अखबार में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ छापते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये मजदूर भूखमरी पे आ जाएंगे, जब इनका पेट खाली हो जाएगा, जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे, उस समय क्या होगा? सरकार, मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, पेट की आग, इनकी पेट की भूख ये बता रही है कि ये सरकार से ना खुश है, ना ही इनके श्रम कार्ड का कोई इन्हें फायदा हो रहा है, और ना ही इन्हें किसी जो सरकार योजनाएं दिखाती है कागजों में उसका फायदा हो रहा है। कंपनी बाग पे मौजूद हूँ, सैकड़ों मजदूर रोजी के लिए यहाँ परेशान है, मजदूरी के लिए परेशान है, और यहाँ पर अगर कोई आ भी जाता है भूला भटके तो इनकी मजदूरी की कीमत लगाता है 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये। तो क्या इसमें इनका भला होगा? क्या वाकई सरकार इनके साथ न्याय कर रही है? हाँ, कागजों में जरूर दिखा रही है सरकार कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, और भी सरकारें आई हैं, लेकिन समस्या हमेशा जस की तस बनी हुई है। पिछली सरकारों में भी मजदूर परेशान था, अब की सरकारों में भी मजदूर परेशान है, लेकिन अगर कोई खुशहाल है तो वो है नेता जो आराम से घर बैठे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब इनका वोट पाने के लिए श्रम कार्ड ले आओ, पैसे डाल दो, कुछ भी कर लो, ये सब सरकार की है, न मुद्दा है न कोई बात है। लेकिन परेशान ज़मीनी हकीकत पे ग्राउंड जीरो पे अगर देखें तो मजदूर तबका बेहद परेशान है, बस दिल से और आत्मा से रो रहा है। आंखों पर सिर्फ यही एक आस रहती है कि उसे कोई मजदूरी मिल जाए जिससे वो अपने घर का लालन पालन कर सके। सहयोगी नौशाद अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया।
अब जरा सोचिए, ये अलीगढ़ के शाहजमाल ईदगाह और कंपनी बाग के मजदूर स्टैंड की ये साफ तस्वीरें हैं। अलीगढ़ में अनगिनत ऐसे मजदूरों के अनगिनत ठिकाने हैं। अब जरा सोचिए, अलीगढ़ में जब ये हाल है तो सूबे में कितने जिले और कितने मंडलों में ऐसी तस्वीरें होंगी, और जब ऐसे सूबे की ये हालत है तो और राज्यों की तस्वीरें क्या होंगी। कितने मजदूर हैं देश में जो मजदूरी को तरस रहे हैं, और अक्खड़ हुक्मरान कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, जहां मजदूरों को 15-15 दिन से मजदूरी नहीं मिल रही है। हजारों नहीं करोड़ों मजदूरों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, और राजनेता कहते हैं देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। क्या इसी को विश्व गुरु देश कहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। ये मजदूरों की वो समस्या है जो विदेशों में भारत की जरूर हालत को बयान करती होगी। बता तो दीजिए सरकार, आखिर इस श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा कार्ड, आखिर इन कार्डों का गरीब क्या करे? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो चैनल पर आवाज उठाई गई है क्या वो वाकई जायज है या नहीं?